मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को डराना चाह रहे हैं, भारत को दबाना चाह रहे हैं, ट्रेड डील अपने पक्ष में कराने के लिए इतना पैंतरा, इतने तरह का नाटक, इतना डिसरप्शन वो करके क्या सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी को डरा देंगे या भारत को डरा देंगे? संभव नहीं। कल जब H1B वीज़ा की खबर आई और कल पूरे दिन एकदम तहलका सा मचा रहा। आप सोचिए ना, कहाँ 5,000, 6,000, 8,000 डॉलर और कहाँ 88,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर, 88,000 कर रहा हूँ, 1 लाख डॉलर, 1,000 से 1 लाख डॉलर। कल्पना कीजिए आप जरा, क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे। अब ये समझने की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, वो क्या अमेरिका उनके वैज्ञानिक जो श्रेय है उसको ले पाता? क्या पेनेलोपे क्रूज और सलमा हायक, ये तो स्पेनिश और मैक्सिकन है, ये तो आप इनको हॉलीवुड हीरोइन के तौर पे जानते हैं। उसैन बोल्ट, और अभी की अगर बात करें तो अमेरिका के इस रेवोल्यूशन का जो 2 सबसे बड़े नाम हैं, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला। ठीक है, अमेरिकन कंपनियां बहुत बड़ी हैं, नो डाउट। अमेरिकी कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि कुछ कंपनियों का तो भारत का जो टोटल मार्केट साइज है उससे भी बड़ा है। अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां और अल्फ़ाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसका जो मार्केट साइज है वो तो 150 देशों की जो इकोनॉमी है, 150 देश उससे पीछे है। ये सब ठीक है, लेकिन क्या ये सब बिना इंडियंस के हो पाता? संभव था क्या? नहीं संभव था। और इसीलिए जब H1B वीज़ा का निर्णय लिया उन्होंने, तो बहुत तेज प्रतिक्रियाएं आई, हर तरफ से प्रतिक्रिया आई। अब जितने तरह की प्रतिक्रिया आई उसमें एक प्रतिक्रिया बड़ी शानदार थी। जुगशेंदर रॉबी सिंह, ये CFO हैं, ग्रुप CFO हैं अडानी ग्रुप के। आई हैव हैड, ये कह रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, इन सब में मैंने काम किया है 1996 से, और आज मैं भारत में हूं। ये इंडिया इज ए वंस इन मिलेनियम अपॉर्चुनिटी, और वो कह रहे हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में अमेरिकी साइज के बराबर ऐड करेगा इकोनॉमी में। और वो कह रहे हैं ढेर सारी यहाँ प्रोफेशनल और दूसरी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आइए यहाँ। और अगर आप US में हैं और आपको लग रहा है इस H1B वीज़ा के नियम के बाद आपको वापस आना है, तो आप आइए। और यहाँ तक कि उन्होंने जो अपना जो X हैंडल है अडानी ऑनलाइन, उसको भी उन्होंने लिखा कि रीच मी वी एट अडानी ऑनलाइन एंड मेनी मोर कॉर्पोरेट्स वेलकम यू, इंडिया वेलकम्स यू। ये जब H1B वीज़ा पर $1 लाख एनुअल की फीस लगा दी। अब जाहिर है अडानी ग्रुप ये कह रहा है तो और भी दूसरे बहुत से लोग ये बात कहते दिख रहे हैं। रात होते होते स्पष्टीकरण आ गया। स्पष्टीकरण जो आया वो पहले मैं बता देता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। जो $100,000 की फी है वो H1B वर्कर इनसाइड US नॉट अफेक्टेड, H1B ट्रांसफर इनसाइड US नॉट अफेक्टेड, H1B एक्सटेंशन इनसाइड US नॉट अफेक्टेड, ट्रेवल अब्रोड H1B स्टैम्प स्टिल वैलिड नॉट अफेक्टेड। यानी जो लोग अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, H1B वीज़ा है, उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो लोग ट्रांसफर हो रहे हैं अमेरिका के भीतर एक जगह से दूसरी जगह, H1B वीज़ा है, नहीं असर पड़ेगा, मतलब उनको ये फीस नहीं देनी होगी। जो एक्सटेंशन जिनका है उनके ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। जो बाहर घूम रहे हैं, विदेश गए हैं, अपने घर गए हैं, भारत आए हैं, उनके ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा और स्टैम्प उनका स्टिल वैलिड है। कल अचानक माइक्रोसॉफ्ट, TCS, विप्रो, इन्फोसिस सब ने अपने एम्प्लॉयज़ को लिखा कि जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ भाई, समय नहीं है। अब सोचिए, अचानक अमेरिकी जो किराया था, हवाई किराया, एकदम शूट अप कर गया। किन के ऊपर असर करेगा? जिनका जो भारत आ गए हैं और उनका H1B वीज़ा एक्सपायर हो गया है, उनके ऊपर यह असर करेगा। अब लेकिन आगे और बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए, उनके ऊपर असर करेगा। जो बाहर हैं
यानी विदेश में है और नया उनको H1B वीजा करना है, उनके ऊपर असर करेगा। जो जिनका चेंज ऑफ स्टेटस है इनसाइड यूएस, उनके ऊपर असर नहीं करेगा। जो H1B विद स्टैंपिंग अब्रोड है, उनके ऊपर भी असर नहीं करेगा। ग्रीन कार्ड I-485 इनसाइड यूएस असर नहीं करेगा, लेकिन जो ग्रीन कार्ड कॉन्सुलर प्रोसेसिंग अब्रोड है, उनके ऊपर असर करेगा। तो ये स्पष्टता जरूरी थे, जिससे आपको समझ में आया। अब अडानी ग्रुप ने बुलाया, देर रात तक जो ये सब हलचल हुई। अब जैसे यही देखिए, ये एक चिट्ठी है, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी, न्यू ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन फॉर H1B वीजा होल्डर। हाई ऑल, वी हैव नाउ रिव्यूड द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ टुडे। ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ देखा, और उसके लिए कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये चिट्ठी अपने आप को लिखी और अपने कर्मचारियों को, और लिखा है कि अगर आप H1B स्टेटस है और अमेरिका में हैं, आप अमेरिका में रहिए, यहाँ तब तक अभी कोई ट्रेवल प्लान मत कीजिए, बाहर मत जाइए। और डिटेल में उन्होंने लिखा और कहा है कि हम इसको अपडेट करते रहेंगे। ये एक लियोन फ्रेस्को हैं, लियोन फ्रेस्को, ये लॉयर हैं, लॉ फर्म है इनकी। इन्होंने क्या लिखा हुआ लियोन फ्रेस्को ने, वो कह रहे हैं मेरा H1B फी प्रोक्लेमेशन पे फाइनल एनालिसिस ये है कि ये जो गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ये ऐसा नहीं है और ऐसा होगा नहीं। ये कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज रियली मीन टू अप्लाई टू एनीवन एल्स। I think guidance from the State Department and DHS will come out that will smoothen the edges। मतलब ये भी वही बात कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं it will just end up preventing non-US educated Indians from entering America to begin employment for the first time as H1B non-immigrants। ये कह रहे हैं जो आएंगे तो उनको ये जगह मिलेगी। अब अमेरिका में भी इसकी चर्चा अलग अलग हो रही है। एक और है ये जरा सुनना चाहिए। ये सज्जन कौन है? ये हैं डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन स्टडी, कैटो इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या लिखा है? इंडियन H1Bs contributed an unfathomable amount to America, hundreds of billions in taxes, tens of billions more in fees, trillions in services, among the most peaceful, intelligent, interesting people to grace our shores. And what do we give back? Demonization and discrimination। ये डेविड जे बायर कह रहे हैं कि जो इंडियन H1B वीजाज हैं, इसकी वजह से अमेरिका को क्या क्या मिला है। गजब अमेरिका को मिला है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियन टैक्सेज में मिला है, टेंस ऑफ बिलियंस फीस में मिला है, ट्रिलियन सर्विसेज में मिला है, और सबसे शांतिपूर्ण, बुद्धिमत्ता वाले, रोचक लोग वो हमारे यहां आए, और हमने उन्हें बदले में क्या दिया? डेमोनाइज किया, गलत तरीके से चित्रित किया, डिस्क्रिमिनेट किया, भेदभाव किया। एक और ये हैं लोगन उलियट, और ये जो है सिएटल कैलगरी से लिख रहे हैं। अब इनका भी जरा क्या है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि स्कैरी हेडलाइन दैट्स ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉट गोइंग टू हैपन फॉर 2 रीजन। कह रहे हैं बहुत डरावनी हेडलाइंस दिख रही हैं। एक तो कह रहे हैं बिजनेस इंपैक्ट, वो कह रहे हैं कि आलोचक जो भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज दे कांट फाइंड अमेरिकन्स दैट आर क्वालिफाइड टू डू द सेम। यानी अमेरिका में इतनी जल्दी इतने क्वालिफाइड लोग नहीं मिलने वाले हैं, ये बहुत साफ साफ कह रहे हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं? पासिंग दिस कांग्रेस विदाउट गेटिंग ब्लॉक्ड इन कांग्रेस और इन द कोर्ट्स विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वो आगे की बात कर रहे हैं। I had put money on this not passing as a blanket $100,000 fee that gets charged। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने अपनी एक बात कही। अब और अलग अलग लोग, रोचक है ये कुणाल बहल, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, और ये बड़ा रोचक है। इनकी बात तो सुननी ही चाहिए भाई, लौट के आए हैं। ये कह रहे हैं 2007 में मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था, और जब एक ईमेल आई कि मेरा H1B वीजा रिजेक्ट हो, मेरे लिए बहुत, मतलब जैसे आदमी ना एकदम कुछ समझ में ना आए वो वाली स्थिति हो गई थी। लेकिन ये लाइफ चेंजिंग थी, क्योंकि मैं भारत लौट आया। और जो आज जिनको ये असर पड़ा है H1B वीज़ा का, ये सब कल की बातें हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं बी पॉजिटिव, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आपके लिए आने वाला है। अब देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला तो बहुत गंदा लिया था।
बहुत गंदा, ये जो $100,000 की फीस डाल दी थी, क्योंकि हमारी कंपनियों पे भी मार पड़ेगी, हमारे रोजगार पर भी मार पड़ेगी। विदेश मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी सुन लेना चाहिए। द गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा कि हमने देखा है, हमें देखेंगे, जो कुछ भी है ये करेंगे, और जो कुछ भी रास्ता है वो आगे करेंगे, और स्किल टैलेंट इस तरह से जाता है उसको, मतलब वो अपना एक पक्ष रख रहे हैं। और जो इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज बाय वे ऑफ दिस डिस्ट्रप्शन कॉज फॉर फैमिली, गवर्नमेंट होप्स दैट दीज डिस्ट्रप्शंस कैन बी एड्रेस्ड सुटेबली बाय द यूएस अथॉरिटी। जो कह रहे हैं कि जो लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। नेस्कॉम ने भी अपनी चिंता जाहिर की, नेस्कॉम ने भी बड़ी लंबी सी चिट्ठी और इस पर प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन रात होते होते क्या हुआ, प्रेस सेक्रेटरी जो हैं कैरोलिन लीवेट, इनका आ गया मैसेज। टू बी क्लियर, मैं ये अंग्रेजी भी पढ़ रहा हूं, हिंदी भी बोलूंगा। टू बी क्लियर, दिस इज नॉट एन एनुअल फी, इट्स अ वन टाइम फी दैट अप्लाइज ओनली टू द पिटीशन। पिटीशन मतलब नया जब आप डालते हैं, पिटीशन करते हैं। तो कैरोलिन लीविट कह रही हैं कि ये वन टाइम फीस है, एनुअल नहीं है, $100,000 पहला। दूसरा, नए लोगों पर सिर्फ लागू होगी, पुराने लोगों ने, हमने शुरू में आपको बताया। दूसरा पॉइंट क्या है, दोज हु ऑलरेडी होल्ड H1B वीजाज एंड आर करेंटली आउटसाइड ऑफ द कंट्री राइट नाउ विल नॉट बी चार्ज 100,000 टू री एंटर। करें ऐसा नहीं कि आप बाहर चले गए तो फिर से अमेरिका में आने के लिए $1,00,000 चाहिए होगा। H1B visa holders can leave and re-enter the country to the same extent as they normally would. Whatever ability they have to do that is not impacted by yesterday's proclamation. वो कह रहे हैं कि जो भी H1B वीजा होल्डर हैं, जैसे जाते आते थे वैसे ही आ जा पाएंगे, कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, जितने अधिकार थे, जितने काम थे, सब कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दिस अप्लाइज ओनली टू न्यू वीजाज, नॉट रिन्यूअल्स and not current visa holders. It will first apply in the next upcoming lottery cycle. ये 1:46 पर 21 सितंबर को दिख रहा है। अगला जो लॉटरी साइकिल आएगा H1B वीजा के लिए, उसमें ये जाने वाला है। अब जरा आप सोचिए, ट्रंप ऐसे तो काम कर रहे हैं, ट्रंप ऐसे तो राजनीति कर रहे हैं। और जानते हैं ये ट्रंप का सुर अचानक क्यों बदल गया? कल नरेंद्र मोदी गुजरात में थे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत का दुश्मन कोई और नहीं है, हमारी दुश्मनी किससे है? हमारे दुश्मन है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। चिप से लेकर शिप तक बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में होना ही पड़ेगा। इंडियाज पोर्ट्स आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशंस। ये कह रहे हैं हमारे जो बंदरगाह हैं, कल उन्होंने मैरीटाइम पावर हाउस, ग्लोबल मैरीटाइम पावर हाउस बनाने की बात कही। समुद्र से समृद्धि, भावनगर में बोल रहे थे। भावनगर में 2007 के चुनावों के दौरान गया था। अलंग वहाँ पोर्ट है। अलंग पोर्ट दुनिया का है या नहीं है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा, वहाँ जहाज तोड़े जाते हैं, डिसमेंटल किए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे हेड ऑन लिया और रात होते होते ट्रंप को समझ में आ गया, सुबह ये फैसला दिखा। सवाल लेकिन यही है, ये ट्रंप चाह क्या रहे हैं? और ट्रंप जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं उसमें ये मत सोचिए कि आज ठीक हो गया है तो कल फिर गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ होगा ही होगा। ये ट्रंप जो चाह रहे हैं वो भारत को पूरी तरह से दबाना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। और अब जाने से पहले ये बड़ा अच्छा दिख गया, H1B वीज़ा ना होता, एलन मस्क ने लिखा था। लेकिन आपको मैं कुछ नाम बताता हूँ। एलन मस्क, टेस्ला, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, शांतनु नारायण, इंदिरा नूई, पिएरो मिडियार, जेफ स्कॉल, एरिक युआन, जूम वाले, राजीव जैन, GQG, मेलेनिया ट्रंप। अगर H1B वीज़ा नहीं होता तो और छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है ये वाली,
ये पत्नी भी उनके पास नहीं होती, समझ लीजिए। और ट्रंप ने तो बहुत पहले किसी के जवाब में लिखा था कि मैं यहाँ अमेरिका में हूँ तो उसके और स्पेस एक्स, टेस्ला और जाने क्या क्या बना पाया बिकॉज ऑफ H1B वीज़ा। और एलन मस्क ने अपने अंदाज में लिखा है, लेकिन यकीन मानिए ये जो कुछ किया है ना अमेरिका ने, अब ये चिट्ठी बाद में डाली है, सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस की तरफ से सफाई दे रहे हैं, लेकिन जितना इनको बुरा करना था वो तो कर चुके हैं। अब जाहिर है इसका बहुत अभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत में सभी लोगों को एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, अमेरिकी जो है उनको भी दूर हो जाएगा जो अमेरिका में भारतीय हैं। लेकिन ट्रंप अपनी बदमाशियाँ छोड़ देंगे ऐसा तो मुझे तुरंत नहीं दिखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। और हमें ये करना ही पड़ेगा, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी उस चौराहे पर खड़े हैं जहाँ से अगर सही राह पकड़ ली ना, जो कि पकड़ेंगे ही वो, तो हम दुनिया में उस भूमिका में आ जाएंगे जो हमारी सही भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद।